हेलो वेलकम टू पीजीटी मेंटोर। मैं आपका टीचर जियाउल कुराड्रो का आज 78 क्लास है। आज के क्लास में हम लोग बिटमैप मेनू पे कन्वर्ट टू बिटमैप के बारे में जानेंगे कि ये कैसे और कहाँ यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं। आज हम लोग का क्लास है बिटमैप मेनू का, ठीक है। और इधर इफेक्ट का हम लोग का क्लास हो चुका है, ऑब्जेक्ट का हो चुका है, लेआउट का हो चुका है, व्यू का हो चुका है, एडिट फाइल और इधर जो टूल्स, ये सारे क्लास हम लोग का हो चुका है। तो ये सारे क्लास अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग इसमें करते हैं एक कोई डिज़ाइन हम लोग इसमें ओपन करते हैं ताकि समझ में आए कि बिटमैप हम लोग इसमें कैसे बनाएंगे। तो ये जो पोस्टर मेरा बना हुआ है इसी को ओपन करते हैं। ये हो गया, इसका भी क्लास हम लोग का हो चुका है। आपने अगर देखा होगा तो ये जरूर ये थंबनेल देखा होगा। तो थंबनेल ये कोराड्रो में ही हम बनाते हैं। तो इसको आप देखेंगे कि ये हम लोग का अभी ओपन फाइल है और ये जो है अब यहाँ पे बिटमैप में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ट टू बिटमैप आपको दिखा रहा, शो कर रहा है। कन्वर्ट टू बिटमैप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको रेजुलेशन देता है, तो रेजुलेशन आप 300 में ही रहने दे। और यहाँ पे उसके बाद आपको दे रहा है कलर मूड दे रहा है। तो कलर मूड में आपको जो भी चाहिए यहाँ पे कलर मूड आप ले सकते हैं, RGB CMYK। तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें कि अगर RGB में करते हैं, जैसे CMYK में करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें जैसे ओके करेंगे तो कुछ कलर इसमें थोड़ा इफेक्ट देख रहे हैं, कुछ चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको जब भी आप करें, जैसे मान लीजिए आपको अगर प्रिंटिंग के लिए अगर आपको बनाना हो तो CMYK में करें, और अगर आपको सोशल मीडिया के लिए चाहिए तो वहाँ पे आप RGB कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के यहाँ पे आप डायरेक्ट ये जो JPG बना आपका, ये जो वर्क स्पेस जहाँ पे आप डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ पे कुछ डिज़ाइन अगर बना रहे हैं तो डायरेक्ट उसको आप चाह रहे हैं कि JPG बना दें तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट यहीं से आप बना सकते हैं। और अगर कहीं प्रिंट के लिए आपको भेजना हो तो वो JPG फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट जो भी हो, उसका क्लास हम लोग का हो चुका है। तो वो क्लास आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या यहाँ पे आपको आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आपका ये क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज ये समझ में आ गया कि JPG कैसे बनता है यहाँ पे फॉर्मेट पे। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको चाहिए बिटमैप में, अब जैसे ये हम लोग का इसको फिर अंडू करते हैं इसको। अब देखेंगे कि अगर एक इसका और कॉपी कर लेते हैं ताकि ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा हम लोग को। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब RGB करेंगे हम लोग इसमें। RGB में जाते हैं हम लोग, तो RGB में जैसे क्लिक करेंगे, देखिए RGB का ये आपका ठीक आ रहा, बट प्रिंट के लिए ये सही आपका नहीं है, ठीक है। तो सोशल मीडिया में अगर पोस्ट करना हो तो वहाँ पे आप RGB करके आप पोस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे रिजल्ट आपका सही आएगा, कलर वगैरह सब कुछ अच्छा दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को देता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी कुछ भी शो नहीं कर रहा है एक्चुअली। यहाँ पे जब तक आप बिटमैप JPG इमेज को जब तक सिलेक्ट नहीं करेगा तो यहाँ पर आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसी को अगर हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं, अब इसको अगर यहाँ पे अगर हम लोग JPG बना देते हैं, चलिए RGB रखते हैं, ओके करते हैं। अब यहाँ पे अगर सेलेक्ट हुआ हम लोग को, अब यहाँ पे जैसे बिटमैप में जाएंगे तो ये देखिए सारा ओपन, ये सारा शो कर रहा है हम लोग का जो भी इसमें इफेक्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ट्राइटेन इमेज है आपका। ट्राइटेन इमेज क्या करता है, जैसे इसमें क्लिक करेंगे हम लोग तो यहाँ पे इस तरह का ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे ग्रेड है, तो ग्रेड क्या करता है, जो आपके यहाँ पे बॉक्सेस है, ये बॉक्स आपको जितना आप इधर बढ़ाएंगे वो बॉक्सेस आपको यहाँ पे बढ़ते चला जाएगा। और इसको अगर आप यहाँ पे कम करेंगे तो यहाँ पे बॉक्स आपका ये बड़ा होते चला जाएगा। तो आप देखें कितना आपको एडजस्ट करना है। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हम लोग को दे रहा है यहाँ पे करेक्ट लेंस डायरेक्शन। तो लेंस डायरेक्शन क्या हो रहा है हम लोग का, जैसे अभी 0 पे है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो हम लोग का यहाँ पे डायरेक्शन है, इसको जितना अगर मान लीजिए कि इधर की तरफ बढ़ाते हैं तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रोटेट हो रहा है। और इसको अगर माइनस की तरफ जाते हैं तो कुछ इस तरह से यहाँ पे रोटेट हो रहा है हम लोग का, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसको हम लोग बढ़ाते हैं, इधर जाते हैं 100% पे करते हैं तो कुछ इस तरह का डिजाइन यहाँ पे दिख रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देता है रोटेट इमेज। आप रोटेट इमेज देख रहे हैं तो यहाँ पे रोटेट भी आप चाहे तो कर सकते हैं। जिस तरह अगर इसमें बढ़ाएंगे तो रोटेट इस तरह का आपका बढ़ते चला जाएगा। तो रोटेशन का अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको 0 रखते हैं अभी हम लोग, ठीक है। इसको यहाँ पे 0 ही कर दें। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वर्टिकल पर्सपेक्टिव। तो ये क्या करता है आपको, पर्सपेक्टिव में
अब जिस चीज़ को हम लोग बढ़ाएंगे, आप देख रहे हैं कि पर्सपेक्टिव इस तरह का आपको ये आपका वर्टिकल में आपका वर्क कर रहा है, इधर से आपको ऊपर से देख रहे हैं कुछ इस तरह का शेप बना रहा है आपको, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल में आपको चाहिए तो हॉरिजॉन्टल में भी आप कर सकते हैं इस तरह का, ये देख रहे हैं। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे कुछ इमेज में कुछ अलग तरह का क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्ट इमेज पे ही आपका ये वर्क करेगा। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही आपको यहाँ पे क्रॉप में क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे क्रॉप हो जाएगा, तो इसको अनचेक ही कर दें ताकि वो शेप आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। तो देख रहे हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से कुछ अलग तरह का कुछ इमेज पे आप क्रिएट कर सकते हैं, अगर कुछ इमेज पे रिक्वायरमेंट हो तो ठीक है। ये सारा क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब एक इमेज पे हम लोग कुछ वर्क करते हैं, अब इसको भी यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ओके। अब एक इमेज हम लोग यहाँ पे लेते हैं, एक मोबाइल से लिया हुआ मेरा इमेज है। यहाँ पे आपको कुछ इमेज हम लोग यहाँ पे मोबाइल का लेते हैं, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ ये इमेज है, इसको थोड़ा हम लोग क्रॉप कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा साइज में है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बिटमैप में जाएंगे, इमेज एडजस्टमेंट लैब में जाएंगे। जैसे इसमें क्लिक करेंगे कि सबसे पहला यहाँ पे हम लोग का ऑटो एडजस्ट है, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑटो इसमें एडजस्ट करेगा कलर को, ओके। तो इसको भी अनचेक करते हैं हम लोग फिर से। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फोटो को कलर जो भी इसमें उसको एडजस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखें किस तरह का आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हल्का एक्सट्रैक्शन बढ़ाते हैं। उसके बाद थोड़ा हम लोग इसमें ब्राइटनेस भी ले लेते हैं, हल्का इसमें कॉन्ट्रास्ट भी ले लेते हैं। उसके बाद हल्का हाईलाइट कलर जो है थोड़ा इसको भी बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर इसमें शैडो थोड़ा हम लोग डार्क करते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लैक एरिया हल्का डार्क रहेगा तो ज़्यादा अच्छा इसमें आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का देख रहे हैं मिड टोन है, तो मिड टोन को भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कलर जो है, तो कलर अपना जो भी बैकग्राउंड वगैरह उससे रिलेटेड यहाँ पे कलर थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं फोटो का भी। हल्का हम लोग इसमें ब्लू थोड़ा शेप देते हैं इसमें, हल्का देखिए थोड़ा ब्लू में थोड़ा कुछ अच्छा लुक आ रहा। उसके बाद ये आपका टिंट है, आपका जो टिंट में भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप देखें किस तरह का आपको बैकग्राउंड से रिलेटेड हल्का कलर इसमें फेड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब करने के बाद यहाँ पे फिर हम लोग ओके कर सकते हैं। अब इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे प्रीव्यू है, तो प्रीव्यू अगर आप देखना चाहें तो प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे आपका रिसेट है, जो भी वर्क किए हैं अगर फिर से आपको रिसेट करना हो तो यहाँ पे रिसेट कर देंगे, तो फिर से आपको ये सारा जीरो हो जाएगा, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग इसको ओके कर देते हैं। अब देखेंगे कि देखिए कितना कुछ अलग इसमें हम लोग का इफेक्ट आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा अंडू करते हैं फिर से। अब एक इसका और कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बिटमैप में जाएंगे, इमेज टू एडजस्टमेंट में जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये सारा हम लोग का जो भी सेटिंग किए थे वो हम लोग का अवेलेबल है, तो यहाँ पे फिर डायरेक्ट हम लोग इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंट देखने को मिल रहा है। ये आपका ओरिजिनल इमेज था, अब इसमें जो भी हम लोग इफेक्ट वगैरह हल्का फिल किए हैं कलर वगैरह, तो उसके वजह से देखिए कितना लुक इसका फोटो का कुछ चेंज हो गया। अब इसका फोटो देखें, अब इसका रिजल्ट आप देखें, तो इस तरह से बहुत आसान इसमें फ़ोटो वगैरह में कलर वगैरह बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको फोटोशॉप में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट कोरल में ही सारा वर्क हो जाएगा, ठीक है। ये सारा समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा साइड करते हैं, अब इसको डिलीट कर देते हैं। एक और इमेज लेते हैं हम लोग इसमें, ये जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे बिटमैप आपका रिमूव जेपीजी आर्टिफैक्ट, इसमें देखते हैं ये क्या वर्क करता है। तो ये आपको इस इमेज पे उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, या तो फिर इसमें ही देखते हैं एक बार करके हम लोग कि क्या डिफरेंट समझ में आता है हम लोग को इसमें। ये हो गया। अब यहाँ पे उसके बाद हम लोग जाते हैं, अब यहाँ पे जिस ही इसमें क्लिक करेंगे देखेंगे हल्का इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें क्या वर्क करता है, कि जैसे आपका जो भी इसमें हल्का ब्लर टाइप का जो इफेक्ट रहेगा उसको थोड़ा स्मूथ कर देता है। अब यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा इसको ले लेते हैं, इसको थोड़ा हम लोग अप कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको हल्का इसमें कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा ये जो है आपका ब्लर टाइप का जो है वो थोड़ा छोटा इमेज पे ज़्यादा डिटेल में समझ में आ गया, इसलिए इसका क्वालिटी थोड़ा हाई है, इसलिए उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो इसमें ये क्या थोड़ा स्मूथ कर देता है, जो भी इसका जो ब्लर वगैरह थोड़ा ज़्यादा रहता है ना, तो वहाँ पे ये स्मूथ कर देता है, ठीक है। तो यहाँ तक का सारा हम लोग को समझ में आ गया। तो आज का क्लास बस हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी तरह कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।